नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद के में स्वागत है। आज हम मैथ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यह मैथमेटिक्स की एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसे अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, मैंने ऊपर ही लिख रखा है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी दिन के लिए मैंने पहले से आप लोगों को फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बता रखा है। एक बार फिर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, लेकिन उतनी गहराई से नहीं, क्योंकि इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पूरी गहराई के साथ पढ़ा है। इसको एट ए ग्लांस हम देखेंगे ताकि इसका यूज हम यहाँ कर सकें। फैक्टर को हिंदी में अपवर्तक कहते हैं। फैक्टर को हिंदी में अपवर्तक कहते हैं। अगर आप हिंदी जानना चाहें तो इसको अपवर्तक कहते हैं। फैक्टर यह बताता है कि वह किन किन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे फैक्टर्स ऑफ 8 की बात करें, यानी 8 के कितने फैक्टर होंगे, इसका मतलब यह कि 8 किन किन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 8 1 से, 2 से, 4 से और अपने आप यानी 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यानी 8 के फैक्टर्स होंगे 4, 1, 2, 4 और 8। उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 10 की बात करें तो 10 1, 2, 5 और 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए हम 1, 2, 5 और 10 को 10 का फैक्टर कहेंगे। उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 12 का मतलब है कि 12 कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से अपने आप से कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि ये सारे नंबर्स इस दिए गए 12 के फैक्टर्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम मल्टीपल को भी समझने का प्रयास करेंगे। मल्टीपल किसी नंबर का वे सारे नंबर्स हैं जो उस दिए हुए नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात करें तो 8 का मल्टीपल है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। उसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 10 की बात करें तो इसका मतलब है कि 10 के टेबल में तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। 12 के मल्टीपल की बात करें तो वो होगा 12, 24, 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड सो ऑन सो अप टू इनफाइनाइट। समझ में आ गई। अब फैक्टर और मल्टीपल को समझने के बाद हम यहाँ आप देखें, फैक्टर के बाद हम टोटल कॉमन फैक्टर को समझेंगे और कॉमन मल्टीपल को समझेंगे। कॉमन फैक्टर अगर आप देखें, मान लेते हैं कि हम दो कोई नंबर हमने लिया 8 और 10। तो फैक्टर्स ऑफ 8 की बात करें तो 8 के जो फैक्टर होंगे, ऊपर भी हमने इसी को देखा है, इसलिए अपनी सुविधा के लिए मैंने इसी एग्जाम्पल को लिया है। तो 8 के फैक्टर होते थे 1, 2, 4 और 8। यानी 8 के फैक्टर हैं 1, 2, 4 और 8। फैक्टर्स ऑफ 10 की बात करें, 10 के फैक्टर की बात करें तो 10 का फैक्टर हुआ करता था 1, 2, 5 एंड 10। तो 1, 2, 5 एंड 10। अब हम कॉमन फैक्टर की बात करें। यहाँ एक वर्ड है कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में पाया जाता है उसे हम कॉमन कहते हैं। तो यहाँ कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों के फैक्टर में हों। तो हम 8 के फैक्टर में 1 देख रहे हैं, 10 के फैक्टर में 1 देख रहे हैं, तो हमने 1 को क्या कर लिया, हमने रेक्टेंगल से इसको घेर दिया, यानी कि 1 दोनों में कॉमन है। ठीक उसी तरह से 2 8 के फैक्टर में भी है और 2 10 के फैक्टर में भी है, तो 2 भी इन दोनों का कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 10, 8 और 10 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और 2 है। फैक्टर्स तो इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 2 है। इट मीन्स कॉमन फैक्टर यह कहता है कि ये जो 8 और 10 है वह 1 से दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और 2 से भी कंप्लीटली दोनों डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। समझ में आ गई बात।
अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हमने फैक्टर से स्टार्ट किया था, कॉमन फैक्टर पर चले गए, अब हम हाईएस्ट को देखेंगे। हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा 2 है, इन दोनों में सबसे बड़ा 2 है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF किसका, तो 8 एंड 10 का, दिए हुए नंबर 8 और 10 का, वो क्या होगा, 2 होगा। यानी यह HCF 8 और 10 का यह बताता है कि 2 इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ 8 एंड 10। दो ही वो हाईएस्ट नंबर है, इससे छोटा नंबर हो सकता है, इससे छोटा नंबर आप देखें कि 1 है जो दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को 8 और 10 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यही कारण है कि अगर आप फ्रैक्शन पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो 8 अपॉन जब 10 होता है तो आप इस 8 को 2 4 जा 8 काटते हैं और इस 10 को 2 5 जा 10 काटते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, और आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म 4 अपॉन 5 में लिखते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि यह 2 जो है इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। समझ में आ गई बात। अब चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर। 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और अपने आप 12 से डिविजिबल है। 36 के फैक्टर्स की चर्चा करें तो 36 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 2 जा 36, 18 से, और 36 अपने आप से डिविजिबल होगा। यानी इतने सारे फैक्टर्स होंगे 36 के। अब हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें दोनों के, यानी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 36, तो 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, 3 है दोनों में, 4 है दोनों में, 6 है दोनों में, और ये 12 है दोनों में। समझ में आ गई बात। यानी यहाँ ये कहता है कि ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 और 36 के, वो ये कहते हैं 1 से तो दोनों डिवाइड होगा ही, 1 से सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, 2 से ये दोनों नंबर कट जाएगा, दोनों नंबर में 2 भी कॉमन है, 3 भी इस दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, 4 भी इस दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। देखिए 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 3 4 जा 12 एंड 3 12 जा 36, 6 2 जा 12 एंड 6 6 जा 36, 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36। समझ में आ गई बात। तो इतने सारे कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों के। अब सवाल उठता है कि इसका HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा 12 है, तो हम कहेंगे कि ये 12 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF ऑफ 12 एंड 36 विल बी 12। 12 से छोटे नंबर्स हो सकते हैं जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करें, लेकिन 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। 12 इज द लार्जेस्ट और 12 इज द हाईएस्ट, या 12 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ 12 एंड 36। तो आई होप कि आपको HCF समझ में आ रहा होगा। अब हम मल्टीपल की चर्चा करें तो मल्टीपल वह होता है जो उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात करें तो 8 16 24 32 40 48 एंड सो ऑन सो। अगर हम मल्टीपल ऑफ 12 की बात करें तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 5 जा 48 एंड सो ऑन सो। ठीक है, अब इन दोनों में हम कॉमन मल्टीपल की चर्चा करें तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल। तो देखें यहाँ 12 यहाँ भी है लेकिन 12 यहाँ नहीं है, 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, यानी कि यह 24 दोनों ये क्या है, ये कॉमन है। ये 48 हम यहाँ भी देख रहे हैं, 48 यहाँ भी देख रहे हैं, यानी यह 48 दोनों में कॉमन है। इसी तरह से ये आगे जाता तो आगे भी कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर के बहुत सारे नंबर्स होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं, इसलिए डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। अब जो हमें मिला है उसमें लोएस्ट, इसकी बात करें लोएस्ट सबसे छोटा, तो ये 24 48 इससे और आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें सबसे छोटा 24 है, इसीलिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी माफ़ कीजिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज LCM जिसको हम कहते हैं, वो क्या होगा 24 होगा। यानी कि LCM किसी दिए हुए नंबर्स का यह बताता है कि
वह सबसे छोटी से छोटी नंबर है, छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों का मल्टीपल है, यानी जो दोनों से कट जाएगा। 24 को हम 8 से काटेंगे तो 8 3 जा 24, 24 को हम 12 से काटेंगे तो 12 2 जा 24, 48 भी कटेगा, दोनों से कटेगा, 8 6 जा 48 एंड 12 4 जा 48, इससे आगे भी कटेगा दोनों। लेकिन 24 से कम कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आई होप कि आपको एलसीएम भी समझ में आई होगी। अब आगे हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर इसलिए क्योंकि जब हम एचसीएफ बनाना सीखेंगे तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। प्राइम नंबर हमने जान लिया है कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो वैसे नंबर्स जो एक या अपने आप से ही डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, या वे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक या वो खुद, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। फैक्टराइजेशन का फैक्टर का मतलब होता है उनको तोड़ना, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उनको उनके गुणनखंडों में तोड़ना, उनके प्रोडक्ट में तोड़ना। तो अगर हम डिफाइन करने की बात करें कि प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक्सप्रेसिंग ऑफ अ गिवन नंबर, किसी दिए हुए नंबर को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, किन में, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर्स के गुणा के रूप में जब हम उनको व्यक्त करते हैं तो हम कहते हैं कि उस दिए हुए नंबर को हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्सप्रेसिंग ऑफ अ गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। 9 एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ देखिएगा एक बहुत खूबसूरत चीज़ कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम तोड़ते हैं, जब हम फैक्टराइज करते हैं तो वह प्राइम फैक्टर में ही टूटता है। तो 90 को सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 45 जा, 45 को 2 से डिवाइड हम नहीं करेंगे तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 45 में डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स, 15 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो यह 2 इंटू यह 3 इंटू यह 3 इंटू यह 5, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 5 जा 90। तो 90 को हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया। जब देखें 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। यानी यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिली कि किसी भी नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो वो प्राइम नंबर में ही टूटता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं कि यह प्राइम फैक्टराइजेशन है उस दिए हुए नंबर का। एक एग्जाम्पल और देखें, 468, यह भी कंपोजिट नंबर ही है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 है लास्ट में, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 3, 1 पर 4 आ गया तो 14, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये 7 एंड 1 8 एंड 1 9 है, तीनों के डिजिट का जोड़, तो ये क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 11 में से 9 चला गया तो 2, 2 के बगल में आके 7 बैठ गया तो 27, 3 9 जा 27, 9 और 3 12, तो यह भी 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 में और ये हो गया 9, 3 3 जा 9, 13, 13 1 जा 13। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 468 की बात करें तो ये होगा यह 2 इंटू यह 2 इंटू यह 3 इंटू यह 3 इंटू 13। समझ में आ गई बात। तो आपने देखा कि यह भी प्राइम फैक्टर में ही टूटा है। अब है कि मेथड्स फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, हम एचसीएफ को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो एचसीएफ को निकालने की 2 मेथड है, एक है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा बाय कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा। इसके स्टेप क्या हैं, तो पहला कहता है कि स्प्लिट द गिवन नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो जो दिए हुए नंबर्स हैं अलग अलग, उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले स्प्लिट कर लेंगे, तोड़ लेंगे। उसके बाद
फाइंड आउट देयर ऑल कॉमन फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे जो दोनों में होंगे उसको हम पिकअप कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, जो दिए हुए नंबर के जितने भी कॉमन प्रोडक्ट हैं, कॉमन फैक्टर हैं सॉरी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही उस दिए हुए नंबर का एचसीएफ होगा। विल बी द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, उस दिए हुए नंबर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 70 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 20 और 70 का आप एचसीएफ निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 20 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, यानी 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। Similarly, when 70 will be factorized in prime factorization, then it will be 2 35 जा, 5 7 जा and 7 1 जा, यानी 70 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। अब जरा गौर से देखिए कि इस दोनों में कॉमन क्या है, तो ये 2 और 2 कॉमन है, इसको हमने घेर दिया। अब यहाँ से 5, यहाँ से 5 और ये 5, ये दोनों में है, यानी एचसीएफ ऑफ 20 क्या होगा, तो क्या कहता है स्टेप कहता था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उनका प्रोडक्ट, तो एक 2 है तो 2 और एक 5 है तो 5, इस दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 5 जा 10, या 10 जो होगा यह 20 और 70 का एचसीएफ होगा, यानी 10 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 20 और 70 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। करने को तो 2 भी कर सकता है इसको डिवाइड, 2 कर देगा 20 को डिवाइड 10 जा, और 2 कर देगा 70 को डिवाइड 35 जा, ठीक है। 5 भी कर देगा इसको, 5 4 जा 20 एंड 5 14 जा 70, लेकिन 10 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। समझ में आ गई बात। एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 24 एंड 40। यहाँ हमने 3 नंबर लिए और 3 नंबर को सीखेंगे कि इनका हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो तीनों ही नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। आपके सामने फैक्टराइज किया है पहले 18 को, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 18 कैन बी रिटन, 18 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, यानी 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको सामने लिखने का मैंने प्रयास किया है। 40 को अगर हम लिखें तो 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, यानी 40 कैन बी रिटन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब तीनों में जो कॉमन है, तो तीनों में अगर हम देखें तो यह 2 जो है वह तीनों में कॉमन है, 3 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो जो तीनों में कॉमन है, तो जो तीनों में कॉमन है वो 2 है, हेंस अतः एचसीएफ ऑफ 18 24 एंड 40 इज 2, यानी 2 वह हाईएस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड हमारा है वह है कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड, लगातार भाग विधि के द्वारा। उसके स्टेप को हम देखें कि लगातार भाग विधि में किस स्टेप का यूज करेंगे। तो पहला कहता है कि डिवाइड लार्जर नंबर बाय स्मॉलर वन। 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर दिए होंगे आपको, तो दोनों नंबर्स में से बड़े नंबर्स को छोटे नंबर से आप डिवाइड कीजिए। ऑब्टेन रिमाइंडर इज कंसिडर्ड एज न्यू डिवाइजर। जब आपको रिमाइंडर मिलेगा तो निश्चित रूप से वह दिए गए डिवाइजर से कम होगा। उस जो हमें प्राप्त हुआ है नया रिमाइंडर जो प्राप्त हुआ है, उस नए रिमाइंडर को हम नया डिवाइजर बना लेंगे, और जो हमारा फर्स्ट यानी प्रीवियस डिवाइजर था जिससे हमने पहले स्टार्ट किया था भाग देना, उसको हम नया डिविडेंड बना लेंगे। अभी आप यहाँ समझिए, एग्जाम्पल से पूरी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा कि हमें रिमाइंडर मिलेगा और रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, डिवाइजर बना लेंगे, और पहले वाला जो प्रीवियस वाला जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड होगा। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 न आ जाए। द लास्ट डिवाइजर, जो अंतिम डिवाइजर होगा, वही उस दिए हुए नंबर का, जो नंबर दिया हुआ रहेगा, उसका हमारा एचसीएफ प्राप्त होगा।
चलिए इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 70। 20 और 70 का एचसीएफ निकालना है। पहले भी हमने इसको निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कीजिए। यहाँ बड़ा वाला नंबर 70 है, छोटा वाला नंबर 20 है, तो 70 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। 23 जा 60, 0 में से 0 चला गया 0, 7 में से 6 गया 1, ये हमारा 10 रिमाइंडर मिला, जो कि इससे कम है और कम ही होगा, रिमाइंडर हमेशा कम होता है। तो इस रिमाइंडर को हम क्या कर लेंगे, नया डिवाइज़र बना लेंगे, और पहले वाला जो डिवाइज़र 20 था वो यहाँ डिविडेंड हो जाएगा, यानी कि इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे। 10 2 जा 20, अंत में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो लास्ट वाला डिवाइजर है, लास्ट वाला डिवाइजर हमारा 10 है, तो 10 इस दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 20 एंड 70 इज 10। याद कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने दोनों का एचसीएफ 10 ही प्राप्त किया था। एक एग्जांपल और देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 24 एंड 45। 18, 24 और 45 का आप एचसीएफ निकालिए। किसी भी दो नंबर को आप डिवाइड कीजिए। अगर मान लीजिए 18 और 24 को लेते हैं तो 24 को 18 से डिवाइड कीजिए। अगर आप 24 और 45 लेते हैं तो 45 को 24 से डिवाइड कीजिए। अगर आप 18 और 45 लेते हैं तो 45 को 18 से डिवाइड कीजिए। तो मैंने क्या किया, 18 और 24 को लिया, तो हम क्या करेंगे, 24 को 18 से डिवाइड करेंगे। 18 1 जा 18, 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 और कुछ नहीं बचेगा, तो यह 6 क्या हो जाएगा, हमारा नया डिवाइज़र हो जाएगा। और 18 को हम डिविडेंड बना लेंगे, यानी 18 में 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18, 0 हो गया। तो यहाँ यह बात तय हो गई कि 24 और 18 का जो एचसीएफ है वो हमारा 6 हुआ, यानी एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 इज 6। यहाँ तक का काम हमने कर दिया है। अब इस 6 और 45 के बीच हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, 45 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 7 जा 42, 6 8 ज़्यादा हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, इसमें से गया तो कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, इस 3 से इस 6 में डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 0, लास्ट में हमारा 0 हो गया। तो अंतिम जो डिवाइजर है, अंतिम डिवाइजर हमारा 3 है। हेंस एचसीएफ ऑफ 18, 24 एंड 45 इज 3। इट मीन्स 3 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को, 18 को, 24 को और 45 को डिवाइड कर सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है इससे बड़ी जो इस तीनों को डिवाइड कर सके। समझ में आ गई बात। यहाँ एक निष्कर्ष निकल के आता है कि एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, दिए हुए नंबर्स के जो एचसीएफ होते हैं, इज द हाईएस्ट नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या होती है विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, जो दिए हुए नंबर्स को, दी हुए संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर सकती है। समझ में आ गई बात। आई होप कि आपको एचसीएफ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और अपने बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।